आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा में आज आप सबका स्वागत है मेरे प्रिय भाई बहन, आप सभी का स्वागत है। हालेलुया। तो हम तारीफ करेंगे जोरदार तालियों के साथ, हम तारीफ करेंगे उस जीवित महान परमेश्वर की। मैं धन्यवाद करती हूँ जिंदा परमेश्वर का, मैं धन्यवाद करती हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर का। पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। मेरे परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। आज की फास्टिंग को आपके हाथों में देती हूँ मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए पिता। वचन के द्वारा तो हर एक से बात करना, वचन खुलने पे पिता परमेश्वर हर एक को टच करना, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो हम वचन निकालेंगे भजन संहिता 138 अध्याय, भजन संहिता 138 अध्याय, उसका पढ़ेंगे 2 से। लिखा है, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया। हालेलुया। तो यह परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। तो परमेश्वर ने किसको इंपॉर्टेंस दिया? क्या लिखा है कि अपने नाम से ज्यादा उसने महत्व किसको दिया? वचन को दिया। हालेलुया। उसने वचन को अपने नाम से अधिक महत्व दिया, उसने बहुत इंपॉर्टेंस दी है अपने वचन को। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, आकाश टल जाएंगे, पृथ्वी टल जाएगी, पर परमेश्वर का वचन नहीं टलता, वो ताया हुआ है। हालेलुया। वो कभी नहीं बदल सकता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन अटल है मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर ने क्या कहा? अपने बड़े नाम से अधिक महत्व किसको दिया? वचन को दिया मेरे प्रिय भाई बहनों। तो हमें भी किसको महत्व देना? हमें वचन को महत्व देना। पहला प्रायोरिटी हमें क्या रहना चाहिए? वचन, प्रार्थना, परमेश्वर। हमारा पहला प्रायोरिटी क्या रहना चाहिए? हमें सुबह उठते हैं, हम क्या करते हैं? हमें वचन पढ़ना चाहिए, हमें प्रार्थना करना चाहिए। हमारा पहला स्थान हमें किसको देना है? हालेलुया। जब परमेश्वर ने वचन को इंपॉर्टेंस दिया, जब परमेश्वर ने वचन को इतना महत्व दिया है, तो हम लोगों को भी वचन को इतना महत्व देना चाहिए मेरे प्रिय भाई बहनों। हम यूहन्ना में पढ़ते हैं, यूहन्ना 1 अध्याय का 1 से, यहाँ पर भी वचन के बारे में दे रखा है। लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यहाँ लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। जो वचन है वो ही परमेश्वर है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो हमें किसको महत्व देना है? हमें वचन को महत्व देना है, क्योंकि यही है जो हमारा जीवन बदलता है, यही है जो हमारा घराना बदलता है, यही है जो खुद को बदलता है। हमें किसी को बदलना है तो हमें प्रार्थना करनी है, हमें वचन पढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। इस वचन ने मेरा जीवन बदला है, इस बाइबल के वचन ने मेरा जीवन बदला है। मैं इसको नहीं पढ़ती थी तो मैं भटकी हुई थी, मैं पाप में थी, लेकिन जब से मैंने उसको पढ़ना शुरू किया है तो परमेश्वर ने मुझे यहाँ खड़ा किया। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे यहाँ बिठाया मेरे प्रिय भाई बहनों। योग्यता से बढ़कर देने वाला परमेश्वर, मांगने से ज्यादा देने वाला परमेश्वर, आप उसकी महिमा के लिए कुछ भी मांगोगे वो आपको देगा। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, उसने वचन को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया मेरे प्रिय भाई बहनों। तो हमें भी वचन की इंपॉर्टेंस को जानना, वचन बहुत इंपॉर्टेंस है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। जैसे कि हम दिन भर में हम रोटी खाते, वो इतनी इंपॉर्टेंस है, हम खाना खाते, रोटी खाते, वो कितनी इंपॉर्टेंस है दिन भर में हमें। हम जानते कि हम खाना खाते, दिन में खाना खाते, शाम को रोटी की इंपॉर्टेंस हमें पता है। वैसे ही मेरे प्रिय भाई बहनों, कि वो संसारिक रोटी की हम इंपॉर्टेंस जानते हैं, तो ये तो आत्मिक रोटी है। हालेलुया। ये तो आत्मिक रोटी मेरे प्रिय भाई बहनों। अगर हम प्रतिदिन हम वो संसारिक रोटी खाते, अगर वही रोटी हम आत्मिक रोटी खाए, अब वचन की रोटी खाए, वचन रूपी रोटी खाएंगे, तो हम कभी बीमार नहीं होंगे। अगर ये वचन रूपी रोटी खाएंगे तो हम कभी कर्ज में नहीं होंगे। ये वचन रूपी रोटी खाएंगे तो हम कभी गरीबी में नहीं होंगे। हालेलुया। ये वचन जीवन बदलता है मेरे प्रिय भाई बहनों। कौन कहता है कि यीशु मसीह धर्म बदलता है? यीशु मसीह धर्म नहीं बदलता, वो जीवन बदलता है मेरे प्रिय भाई बहनों। उसने मुझे बदला, मेरे घर को बदला, मेरे घराने को बदला। हालेलुया। मैं जीवित महान परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। वो सोच से परे करता है, जो आंखों ने नहीं देखी, जो कान ने नहीं सुनी, और जो मनुष्य की चित्त में नहीं चढ़ी, वो ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों की तैयार की है। हमें वचन की इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए मेरे प्रिय भाई बहनों। वचन ही परमेश्वर है, और जब परमेश्वर ने, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने वचन को इतनी इंपॉर्टेंस दी है, वचन को उसने इतना महत्व दिया, तो हमें भी देना चाहिए। हम भी इसकी संतान है, परमेश्वर की संतान है, तो हम कैसे होना चाहिए? हमें परमेश्वर जैसा होना है। जैसे परमेश्वर को जो पसंद है हमें भी वही पसंद है। हालेलुया। हमें ऐसा बनना है, परमेश्वर का जैसा स्वभाव था हमारे अंदर वही स्वभाव हो। हमें हम्बल बनना है, नम्र बनना है, माफ करना है जैसे उसने हमें माफ किया।
हमें भी लोगों को माफ करना, उसने हम पर दया करी, हम पर हमें भी लोगों पर दया करनी। उसने हमसे प्रेम किया तो हमें भी औरों से प्रेम करना, सबसे प्रेम करना मेरे प्रिय भाई बहन। हमें अपने शत्रुओं से भी प्रेम रखना, जो हमारा बुरा चाह रहे हैं, जो हमारा बुरा चाह रहे हैं, हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है। हालेलुया। हमें यीशु मसीह की तरह बनना है, यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर नजर आना चाहिए। जब कोई हमें देखे तो हमें नहीं, उसको हमारे अंदर यीशु मसीह नजर आना चाहिए। हालेलुया। तो आज से आप समझ गए मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको वचन को महत्व देना और अपनी इंपॉर्टेंस आपको वचन को देना है। हालेलुया। अपने रिश्तेदारों को नहीं, किसी को नहीं, हमें वचन को महत्व देना, इंपॉर्टेंस देना है वचन को। वचन ही सब कुछ है, वचन ही परमेश्वर है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते जीवित मान परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। पिता की फास्टिंग के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। हर एक लोगों को आपके हाथों में देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आप हर एक लोगों को आप छू लीजिए मेरे पिता परमेश्वर पिता। टच इन द नेम ऑफ जीसस मेरे परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आज से वचन को इंपॉर्टेंस देने पाए मेरे पिता, आज से तुझे इंपॉर्टेंस देने पाए मेरे परमेश्वर पिता। पिता मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता, हर एक बातों के लिए। आज हर एक को तू छूने जा रहा है मेरे पिता। टच इन द नेम ऑफ जीसस। तू छू रहा है पिता परमेश्वर, तू छू रहा है मेरे परमेश्वर पिता। जो बीमार है वो हील हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर। जो बिछौने पे उठ के खड़े हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर। हर एक गरीबी का श्राप आज जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि अभिषेक के कारण तेरा सारा जुआ तोड़ डाला जाएगा। आपका वचन कहता है सारे श्राप पे, सारे बंधन को मैं तोड़ती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आई ब्रेक इन द नेम ऑफ जीसस। ऐ बीमारी की दुष्ट आत्मा इनके शरीरों में से निकले, अभी सेवक आउट हो जाए, खिलाया पिलाया आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक गरीबी का श्राप को मैं ब्रेक करती हूँ, हर एक व्यभिचार के श्राप को मैं आउट करती हूँ, मैं ब्रेक करती हूँ, मैं तोड़ती हूँ सारे बंधनों को। हर एक जादू टोने के श्राप को मैं आउट करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक बुरे सपने को मैं कैंसिल करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक नेगेटिव थॉट को मैं कैंसिल करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता परमेश्वर। ये आपको इंपॉर्टेंस देने पाए, आपको समय देने पाए मेरे परमेश्वर। हर एक समय चुराने वाली आत्मा इनके जीवन से आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक प्रार्थना में रुकावट डालने वाली आत्मा इनके जीवन से आउट इन द नेम ऑफ जीसस। मैं धन्यवाद करती मेरे पिता, ये पहले स्थान आपको दे, पहले स्थान वचन को दे, पहला स्थान पिता परमेश्वर ये प्रार्थना को देने पाए मेरे परमेश्वर। इनका पिता परमेश्वर प्रेयर लाइफ बड़े पिता, इनके स्पिरिचुअल ग्रोथ होने पाए मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, हर एक बातों के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। अब तक संभाला मेरे परमेश्वर, तो तू आगे भी नहीं संभालना पिता। हर एक पर, बच्चों से लेकर बड़े तक, हर एक पर आपका पवित्र सामर्थ्य ब्लड लगाते मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए पिता। सारी आदर महिमा जलाल आपको देती हूँ पिता। ये प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।